जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो जो बच्चे का बायोलॉजी मेन में है और जो बच्चे का बायोलॉजी जो है एक्स्ट्रा में है, दोनों बच्चे अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होनी चाहिए कि अर्धवार्षिक परीक्षा का डेट जारी हो चुका है, 19 और 24 के बीच में होने वाला है। तो अगर आप लोग तैयारी कुछ भी नहीं किए हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप अच्छे तरीका से तैयारी कर सकते हैं और परीक्षा के दिन तक ले आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में ही आपको कराया जाता है, याद रखिएगा। डेली क्लास होता है, ठीक है ना। डेली शाम को क्लास होता है, आप सभी को पता होनी चाहिए। डेली शाम को हम लोग क्लास कराते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ का भी नहीं करा रहे हैं, लेकिन उसका भी क्वेश्चन जो है तैयार किया जा रहा है। काफ़ी सारे क्वेश्चन तैयार हुआ है और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है तैयार नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे भाई, आप सभी के बीच वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में फाइनल में भी आएगा और इसमें भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और थोड़ी सी आवाज़ में जो है दिक्कत आ रही है, मतलब बोलने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि सर्दी जुकाम हो चुकल है। और हो चुकल है तो आप जानते हैं कि उससे क्या होता है, बुखार होता है तो क्या होता है ना, शरीर को जो है तूड़ देता है। 2-3 दिन से वो सर जो है बुखार लगल है और यहाँ तो हम लोग मेडिसिन लेकर आपके बीच क्लास करा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सभी का रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और हम जितना क्वेश्चन कराएंगे आपको उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे जरूर, ठीक है। कहा जा रहा है आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का मुख्यतः किस गैस से खतरा है। मतलब आगरा में जो ताजमहल स्थित है उसको प्रायः किस गैस से खतरा है। आप कहिएगा कि सर सल्फर डाइऑक्साइड से। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अत्यधिक समय तक तथा बार बार विकिरणों के प्रभाव से क्या होता है। देखिए, अत्यधिक समय तक चाहे बार बार विकिरणें हमारे शरीर पर पड़ रही है ना, तो त्वचा कैंसर हो जाएगा, ठीक है। त्वचा कैंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। जल्दी बताइए, प्राकृतिक वायु प्रदूषक जो है कौन है। आप कहिएगा गुरुजी ये जो है ना, हमें पता है कि जलमुखी से निकलने वाली गैस जो होता है प्रदूषक होता है। परागकण से निकलने वाला गैस जो होता है वो भी प्रदूषक होता है। धूलकण से निकलने वाला गैस जो होता है वो भी जो होता है प्रदूषक होता है। लेकिन ये जो होता है इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है तो ऑल ऑफ दीज मार देंगे, ठीक है ना। 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। तो 1992 ईस्वी में हुआ था। कब? 1992 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं आपके बीच वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है और फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। मतलब दोनों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन करें कि स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण जो है क्या है। आप कहिएगा सर जंतु उद्यान भी होता है, वनस्पति उद्यान भी होता है, जीव सारिफी भी पार्क भी होता है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन का है कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर अवस्थित है। आप कहिएगा हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है, याद रखिएगा, झारखंड में अवस्थित है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम लोग काफी सारे क्वेश्चन समाप्त करने का प्रयास करेंगे। मतलब कहने का मतलब है 70 क्वेश्चन हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है ना। अगर जहां तक हमारा जो है तबीयत साथ दे दिया, मतलब नहीं आया, तबीयत खराब नहीं होगा, तहां तक तो हम 70 क्वेश्चन से करा देंगे। वरना बीच में अगर डाउन हो गया तो हम लोग कम क्वेश्चन के कहकर रहने देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहिएगा सर 1980, बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं। प्रथम जीव को हम लोग क्या कहते हैं और आहार श्रृंखला में कहा जा रहा है उत्पादक कहते हैं प्रथम को, द्वितीय को उपभोक्ता कहा जाता है, पता है ना। ये सारे याद रखिएगा आप लोग क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सदैव सीधा होता है, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में करे कि हरास हफर है। हरास अफर क्या है, मतलब जो घास को खाता है, पहले घास को खा जाता है, तो पहल का जो हो जाएगा उत्पादक जो होगा घास हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये जो होता है ग्रास सफर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन का 10% ऊर्जा वाला प्रवाह नियम किसके द्वारा दिया गया था। प्रवाह नियम जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। तो आप कहिएगा सर
ये जो दिया गया था लिडमैन के द्वारा दिया गया था, और जब दिया गया था ना 1942 ईस्वी में दिया गया था, याद रखिएगा। मतलब पूछा जाएगा कब दिया गया था, कहिएगा 1942 ईस्वी में, ठीक है ना। और लिडमैन साहब के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। आप याद रखिएगा, हम लोग साइड से जितना क्वेश्चन चर्चा करते हैं ना, वो भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे, जैव अवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जैव अवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोशिका यानी सेल कहते हैं, ठीक है ना। हमारा शरीर जो है सेल का ही बना होता है, सारे बच्चे को पता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जरा इनमें से कौन बहुरूपता को दर्शाता है? इनमें से कौन जो है बहुरूपता को दर्शाता है? मधुमक्खी। मधुमक्खी जो होता है बहुरूपता को दर्शाता है। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें, किसी आबादी वाला स्वरूप निर्भर करता है। किसी आबादी वाला स्वरूप जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? आप कहिएगा गुरुजी वितरण, घनत्व, जातीय रचना। बिल्कुल ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी पकड़ता है, ठीक है ना। आप याद तो रखिएगा सारे क्वेश्चन को, क्योंकि यहीं से छपने वाला है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, कहा जा रहा है इनमें से कौन रसायन आबादी के जीवों के बीच संरचना स्थापित करने वाला मदद करता है? कौन करता है? आप कहिएगा गुरुजी ये जो करता है फेरोमेन करता है। क्या करता है? फेरोमेन करता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 15 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन करें, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थगित किया गया है? गोल्डन राइस में जो है किस विटामिन को स्थगित किया गया है? आप कहिएगा विटामिन ए को, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बीटी जीन का उपयोग किस फसल को पीरक प्रतिरोधी बनाया गया है? पीरक प्रतिरोधी बनाया गया है, तो आप कहिएगा गुरुजी कपास, मक्का, टमाटर, इसको सभी को मिलाकर पीरक प्रतिरोधी बनाया गया है। मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का है कि संक्रमण की पहचान किनके द्वारा की जाती है? संक्रमण की पहचान जो है किनके द्वारा की जाती है? जल्दी बताइए, 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि ऑटो रेडियोग्राफी से की जाती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन का 19 नंबर क्वेश्चन कहा है कि कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर सक्रिय रहता है? कौन सा एंजाइम जो होता है उच्च तापक्रम पर सक्रिय रहता है? जल्दी 19 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो याद रखिएगा टेक पॉलीमरेज रहता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा 19 का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन का है कि एगारोज निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? एगारोज जो होता है किससे निकाला जाता है? कि समुद्री घास, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। समुद्री घास से निकाला जाता है, 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन कर रहा है कि इनमें से कौन रिट्रक्शन एंजाइम नहीं है? इनमें से कौन जो होता है रिट्रक्शन एंजाइम नहीं है? याद रखिएगा पैक्टिनेज, पैक्टिनेज जो है ना रिट्रक्शन एंजाइम नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन करेगा डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा इथिडियम ब्रोमाइड का करते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई थोड़ी सी तबीयत डाउन हो रहा है, वो हो रहा है, देखिए बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जहाँ तक हो सकता है वहां तक आपके बीच कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। जहां तक हो सकता है, थोड़ा सा आवाज भी दिख रहा है ना किस तरह निकल रहा है, पतला पतला करके निकल रहा है, दूसरे टाइप का निकल रहा है ना। कह रहा है कि जैव और प्रौद्योगिकी के उद्देश्य के पूर्ति के किसका योगदान था? किसका योगदान था? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। आप कहिएगा सर इनमें से सभी का योगदान था, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो होता है किससे किया जाता है? कहिएगा सर कॉक से किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए प्लीज मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए इतना देखिए तबीयत खराब रहते हुए भी मेडिसिन ले लेकर आपके बीच क्लास करा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। कल क्लास नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कल जो है तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन था, ठीक है ना। क्योंकि कल जो है मेडिसिन लिए लेने पर भी आराम नहीं हुआ, जिसके कारण कल आपके बीच क्लास नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। तो आप लोग जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, क्लास को लाइक नहीं करते हैं, और जो होता है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सारे बच्चे कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आप सबसे पैसा नहीं मांगते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप सबसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब, मात्र दो ही को चीज़ मांगते हैं, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मांगते हैं। इससे क्या होता है हम लोग का मोटिवेट बढ़ता है, ठीक है ना। जो आपको जो है हम 100% देने का प्रयास हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ ये सब कार्य शाम को ये सब सारे काम जो है कर लीजिए आप लोग, ठीक है। कहा जा रहा है कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाले सजीवी संबंध को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए, 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सर माइकोकोराइजा कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 का याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पनीर में विशेष प्रकार की सुगंध किससे आती है? पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधित जो आती है वो जीवाणुओं से आती है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन का इनमें से गाय की प्रजाति नहीं है। श्रुति, श्रुति जो होता है भैंस की प्रजाति होती है, ठीक है ना। भैंस
भैंस की प्रजाति होती है, याद रखिएगा। तो यही नहीं है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य एकत्रित करना क्या कहलाता है? वीर्य एकत्रित करना वीर्य संचलन का संचयन कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 28 का, ठीक है ना। 28 का ऑप्शन करेक्ट भी होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन करें कि सिक्रम बारबेरी करे के मूलतः उगाया जाता है, किससे उगाया जाता है, कहाँ उगाया जाता है? आप कहिएगा सर ये जो उगाया जाता है उत्तरी भारत में उगाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है महसाना किसकी प्रजाति होती है? महसाना जो होता है भैंस की प्रजाति होती है, ठीक है ना। महसाना जो होती है भैंस की प्रजाति होती है, आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो 30 का ऑप्शन करेक्ट बी में है, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है एक ही नस्ल के पशुओं के बीच जनन को क्या कहते हैं? जनन या प्रजनन एक ही शब्द है ना, तो प्रजनन को या जनन को क्या कहते हैं? अंत प्रजनन कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं वही क्वेश्चन आपके बीच कराता हूँ जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं कराते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का टी लिम्फोसाइट उत्पन्न कहाँ होता है? टी लिम्फोसाइट उत्पन्न जो होता है कहाँ पर होता है? जल्दी बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन का प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक है। प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक जो है कौन है? याद रखिएगा, डार्विन है। कौन है? डार्विन है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 33 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन का है केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। कौन जो होता है केवल अफ्रीका में पाया जाता है? जल्दी बतलाइए, 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जिराफ भी पाया जाता है, जेब्रा भी पाया जाता है, गोरिल्ला भी पाया जाता है। मारिए ना, इनमें से सभी मार दीजिए, इन्हें ऑल ऑफ दीज मार दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन एकेडीना क्या है? जल्दी बताइए क्या है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो एकेडीना जो होता है योजक करी होता है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सी होगा, 35 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन का पक्षी एवं कीटों का पंख जो है कैसा अंग है? कैसा अंग है जल्दी बतलाइए। काफी ज्यादा ये भी मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा, देखे होंगे, ठीक है ना। PYQ जो देखे होंगे, हर एक साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, तो उसमें जो है स्पष्ट रूप से ये सारे क्वेश्चन दिया रहता है, क्योंकि आया रहता है ना, और आता है, हमेशा आता है। तो याद रखिएगा असमझात अंक कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पक्षियों और कीटों कह रहा है, ठीक है ना, तो इसका कार्य अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो हो जाएगा असमझात अंक हो जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि ग्रिफिथ में किस प्रयोग से सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है? डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, तो आप कहिएगा सर रूपांतरण द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का है जेड डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? कितने बेस पेयर्स होते हैं? 38 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। आप कहिएगा सर 12 होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का है कि कहा जा रहा है प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा एटीपी कहीं दिया है क्या? देखिए तो एटीपी हाँ ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। एटीपी का आवश्यकता होता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है बी डीएनए का प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी जो होती है कितनी होती है? बी डीएनए कह रहा है तो इसका घुमाव की दूरी जो हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर क्या जेड डीएनए पूछते तब कितना मारते? तो याद रखिएगा 45 डिग्री एंगस्ट्रॉम मारते, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ बी डीएनए का घुमाव पूछा है, कुल दूरी घुमाव, तो यहाँ पर 34 डिग्री हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। लेकिन जेड डीएनए पूछता तब क्या मारते? तो 45 डिग्री एंगस्ट्रॉम मारिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख लीजिएगा। 42 से 41 नंबर क्वेश्चन क्रशिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? कृषि ओवर की क्रिया जो होती है वो पेक्टिन द्वारा संपन्न होती है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 41 का, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है जब F2 पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं, इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कह रहे भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। कब आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 1951 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। संतान उत्पत्ति नियंत्रण के उपाय क्या है? जल्दी बताइए। संतान उत्पत्ति के नियंत्रण का उपाय जो हार्मोनल विधिया भी होता है, प्राकृतिक विधिया भी होता है, नियंत्रण यांत्रिक विधिया भी होती है, मतलब इनमें से सभी विद्या का आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि नर युग्म एवं मादा युग्म के संयोजन को क्या कहते हैं? नर युग्म एवं मादा युग्म के
संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहिएगा गुरुजी ये जो हम लोग जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना? और जाइगोट को इग्मनज भी बोला जाता है, ठीक है? चलिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कोई पुरुष में पाया जाता है। जल्दी बतलाइए कि इनमें से कौन जो होता है पुरुष का भाग है, ठीक है ना? पाया जाता है, जो पुरुष में पाया जाता है। तो आप कहिएगा सर इसमें से पुरुष में जो पाया जाता है कपर ग्रंथि पाया जाता है, नहीं तो ये सब मादा में पाया जाता है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिभ्रूण पोष किनका बचा हुआ भाग होता है? परिभ्रूण पोष जो होता है किसका बचल हुआ भाग होता है? तो आप कहिएगा सर बीजांडकाय का, है ना? ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 47 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन करे कि एनाट्रोप्स बीजांड होता है। एनाट्रोप्स बीजांड जो होता है किसमें होता है? जल्दी बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों में जन्म लेती है, क्या कहलाती है? नए जीवों में जन्म लेती है, क्या कहलाती है? तो आप कहिएगा गुरुजी ये जो है मोनेरा कहलाती है और प्रोटिस्टा कहलाती है, मतलब ए और बी दोनों कहलाता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है और इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, 20 क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्योंकि थोड़ी सी तबीयत जो है डाउन है और थोड़ी सी आवाज़ भी नहीं निकल रहा है, देख रहे हैं ना? आवाज़ दूसरा करके निकल रहा है, कभी भारी कभी पतला, कभी भारी कभी पतला, ठीक है ना? और बोलने का भी मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है ना? तो 50 क्वेश्चन ही कराएंगे, ठीक है ना? तो जल्दी से इसका आंसर बतला दीजिए कि जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो कौन सी विधि कहलाती है? कौन सी? तो संतान की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा हो जाएगी, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि केचुआ केचुआ, तिलचट्टा सॉरी केचुआ जो होता है, जोंक होता है, गोरिल्ला होता है, इसमें जो होता है एकल जनक होता है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, मतलब नर और ज़्यादा मादा एक ही में रहेगा, मतलब पुरुष देखिए जैसे कि हम लोग में है, फीमेल में जो है क्या है, हम सॉरी पुरुष में जो है, मनुष्य में जो क्या है, वहाँ जो है एक मतलब मेल का और एक फीमेल का आवश्यकता पड़ता है यूनज कराने के लिए, एक बच्चा को जन्म देने के लिए, ठीक है ना? इसमें वैसा बात नहीं है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, आप याद रखने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? समझ गए होंगे आप लोग। तो आज का क्लास यही जरा हम लोग स्टॉप करते हैं। आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।